हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तथा मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हमने निबंध से रिलेटेड दो टॉपिक हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। जिसमें हमने एक टॉपिक देखा है गणतंत्र दिवस और दूसरा हमने विज्ञान वरदान है या अभिशाप। यह दो टॉपिक पर जो निबंध होते हैं उसको हमने क्या किया है, देखा है। जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर का निबंध, कितने नंबर का मेरे दोस्तों, 10 नंबर, अर्थात आपके सब्जेक्ट के अनुसार हिंदी में यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चाहे आप 10th का क्लास एग्ज़ाम दे रहे हों या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी के लिए यह निबंध बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। दो मुख्य टॉपिक हमने देख लिया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी तैयारी को और सुनिश्चित मिल सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है बेरोजगारी समस्या और क्या समाधान। अब यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी जैसी स्थितियां बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक समस्या बनी हुई है। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में निबंध क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इस निबंध को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से यह निबंध क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और आसानी से आप एग्जाम में क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यदि आपको यह सीरीज अच्छा लगता है, अगर आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर करें और साथ साथ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक की, जिसमें पहला जो टॉपिक रहेगा कि विचार बिंदु। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो पहले बेरोजगारी का अभिप्राय, यानी बेरोजगारी होता क्या है वह, दूसरा बेरोजगारी की समस्या, यानी बेरोजगारी से समस्या क्या क्या होती है, इसके अलावा बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है यह, और विकास में बाधक, और विकास में किस प्रकार से यह बाधा उत्पन्न करता है यह, और साथ साथ में अंतिम में क्या, समाधान, कि कैसे इसको समाधान किया जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है। इस 5 टॉपिक पे मुख्य रूप से हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आज के इस निबंध के टॉपिक में। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में एक बात और ध्यान दिला दूं कि आप लिखेंगे कैसे, यह हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप उस चीज़ को, उस पैटर्न को ध्यान से अपनाएंगे तो आपका निबंध बेहतर दिखेगा, और बेहतर अगर दिखेगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। जो टॉपिक मैं दोस्तों दिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करेंगे, जितनी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक 2 लाइन की या 4 लाइन की आप कविता या शायरी क्या करेंगे, कहीं से ढूंढेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, निबंध जहाँ शुरुआत करेंगे उसी को इन्वर्टेड कॉमा के बीच उसको क्या करेंगे, लिखेंगे बेहतर राइटिंग में। उसके बाद से आप निबंध लिखने की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो इससे आपका निबंध आकर्षक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं बेरोजगारी का क्या मेरे दोस्तों अभिप्राय। तो बेरोजगारी के अभिप्राय की अगर बात करें तो प्राचीन काल में भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र था। यानी अगर प्राचीन काल की बात करें हम, तो उस समय हमारा जो देश था वह धनी देश था, यानी आर्थिक दृष्टि से क्या था, संपन्न था, यानी सब कुछ हमारे देश में क्या था, मौजूद था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय इसको, भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन आज हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था व्याप्त है उसकी जड़ में बेरोजगारी की समस्या विकराल है। लेकिन आज के समय में जो हमारी देश है, उस देश में जो अर्थव्यवस्था है उसमें बेरोजगारी जैसी समस्या जो है वह जड़ के रूप में बनी हुई है। यानी इसी के ऊपर पूरा, अब देखिए किसी भी प्रकार का जड़ का मतलब रहता है कि मुख्य समस्या, तो मुख्य समस्या हमारे यहाँ क्या है, बेरोजगारी ही है। अब बेरोजगारी का मतलब होता क्या है, तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जिसे काम करने के इच्छुक और समर्थ लोगों को मजदूरी के प्रचलित दर से कम दर पर भी काम न मिलना। इसका मतलब है कि वैसे सभी लोग जो काम करने के इच्छुक होते हैं या सामर्थ्य होते हैं काम करने के, उनको सही दर पर मजदूरी नहीं मिलना, वह क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो निरंतर कई वर्षों से हमारे देश में बनी हुई है। यानी यह समस्या क्या हुई है, बनी ही रह रही है, इसको समाप्त जल्दी नहीं हो पा रही है। ये दिन पर दिन समस्या क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है।
अब बेरोजगारी की समस्या क्या है, इस दूसरे टॉपिक की बात करें तो आप क्या करेंगे, टॉपिक जब लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से। टॉपिक भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी जो बात लिख रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से, 2 पेन का आपको यूज करना है। बेरोजगारी की समस्या क्या है, तो बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है, यानी केवल एक क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की यह समस्या बनी हुई है। यह समाज के लिए अभिशाप है, यानी श्राप के जैसा यह कार्य करता है। इसका प्रभाव मानव जीवन और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। या व्यक्ति के जीवन पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, काहे को उसको ठीक तरह से वह अपने जीवन को गुजर बसर नहीं कर सकता, और साथ में देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में यह विस्फोट रूप धारण किए हुए, यानी बहुत बड़ी मात्रा में भारत में बेरोजगारी जैसी क्या है, समस्या बनी हुई है। अब इसका कारण क्या है कि आखिर बेरोजगारी के कारण भारत में क्या है, यह कारण आपको क्या करना है, लिखना है कि बेरोजगारी के कारण आखिर भारत में क्यों बनी हुई है। तो हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्या क्या कारण है, तो एक तो जनसंख्या की अतिशय वृद्धि, यानी दिन पर दिन हमारी जनसंख्या तेज़ी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ती है तो हर एक तरह की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो एक तो सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या की वृद्धि। दूसरा तकनीकी शिक्षा का अभाव, यानी टेक्निकल जो शिक्षा होता है वह व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। केवल ऐसी शिक्षा जिसका उपयोग किसी, जैसे अभी पढ़ाई के स्तर की बात करें तो उसमें अनावश्यक शिक्षा प्रणाली, यानी ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में मौजूद नहीं है जो व्यक्ति पढ़े लिखे और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई खत्म हो तो तुरंत वह किसी न किसी काम में क्या हो जाए, लग जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में मौजूद नहीं है। समस्या यह बन जाती है कि पढ़ते पढ़ते एक तो 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम पास करो, उसके बाद से विभिन्न प्रकार की तैयारियां करो, फिर उसके बाद से आपको कोई ना कोई जॉब मिले नहीं मिले, यह नहीं बन पाता है। लेकिन अगर व्यक्ति को 10वीं 12वीं तक अगर कोई तकनीकी शिक्षा अगर उसको दी जाती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब वो उसका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो तो वह किसी न किसी कार्य में या किसी न किसी क्षेत्र में क्या हो जाए, लग जाए, और वह अच्छे से अपना विकास कर सके और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके। तीसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास हो रहा है। जो छोटे छोटे उद्योग है, जो घरों में उद्योग थे, उसकी कमी हो रही है। क्या कि उसकी जगह बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया है, जिससे उन छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त हो रहे हैं। वे छोटे छोटे उद्योग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कृषि का पिछड़ापन, कृषि जो हमारे यहाँ की जाती है उसमें नई तकनीकों का विकास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अधिक खेत होने के बावजूद भी हम सही मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अव्यवहारिक सरकारी नीति, नहीं ऐसी नीतियाँ भी नहीं अपनाई जाती है सरकार के द्वारा जो देश की अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी जैसी समस्या का निवारण हो सके। नहीं, बेहतर नीति नहीं अपनाई जाती। हाल के दशकों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, उस गति से रोजगार नहीं बढ़े। अब जिस गति से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारे देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार की श्रेणी में पहुंचते जा रहे हैं। फलतः उस जनसंख्या के एक बड़े भाग को आज व्यापक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ता है तो एक ऐसी समुदाय बन जाता है जो बेरोजगारी की समस्या से क्या हो रहा है, जूझ रहा हो। अब बात आती है अगले टॉपिक की। यह तो हो गया मेरे दोस्तों कि बेरोजगारी के कारण क्या है, क्या क्या कारण है, किस कारण से बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब विकास में यह बाधक कैसे बनता है, कैसे बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट कैसे बनता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग में तेजी से अवरुद्ध करती है, यानी रुकावट का यह क्या करती है, काम करती है। कैसे, तो बेरोजगारी की बढ़ती समस्या आम लोगों को प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। अब बेरोजगारी जैसी समस्या जो रहती है, जो यह बढ़ रही है, वह आम लोग जो साधारण इंसान होते हैं उनके प्रगति को रोकने का कार्य करती है, उनकी शांति भंग कर देता है, उनकी स्थिरता के लिए चुनौती का। तो कई तरह की समस्या क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो विकास में क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न कर देता है। बेरोजगार युवक आज गलत दिशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। अब व्यक्ति अगर कोई कार्य नहीं करता है तो उसका माइंड जो रहता है, उसका दिमाग जो रहता है, वह गलत दिशाओं में जाना शुरू कर देता है, जिसे ऐसा कार्य करने पर वह विवश हो जाता है जो खतरनाक होता है या हानिकारक होता है। इससे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब अगर व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो सही नहीं हो, गलत हो, वह देश के विकास में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी क्या है, विकास में, हमारे देश के विकास में एक रुकावट है, एक बाधा है, एक ऐसी बांध बन गया जिसके कारण व्यक्ति गलत दिशाओं में क्या हो रहा है, जा रहा है। अब बात आती है कि यह सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या इसका समाधान होगा। तो मेरे दोस्तों अगर बात करें तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है। अब कारण भी अगर पता हो गया तो उसका समाधान बताना चाहिए कि समाधान कैसे हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो कैसे किया जा सकता है, तो बेरोजगारी की समस्या जटिल अवश्य है, किंतु इसका हल निकाला जा सकता है। यह समस्या बहुत मुश्किल है, या यह एक समस्या बहुत कठिन है, लेकिन इसको हल कर सकते हैं, यानी इसका समाधान हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए दोष रहित आर्थिक नियोजन एवं आधारभूत ढांचे का विकास है। अब इसके लिए ऐसी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है जो दोष रहित, यानी किसी भी प्रकार की उसमें दोष ना हो, किसी भी प्रकार की गलतियाँ ना हो। ऐसे आर्थिक नियोजन और आधारभूत ढांचे का विकास करना जरूरी है। कृषि और कुटीर उद्योग की स्थिति में सुधार के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित भी करना होगा। इसके अलावे कैसे कर सकते हैं, तो कृषि और कुटीर उद्योगों का हम विकास करके, नए तकनीक का प्रयोग करके, उसका हम विकास करके क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं। और उसके अलावे भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके अलावे शिक्षा व्यवस्था को रोजगार उन्मुख बनाना होगा ताकि युवा स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। अब हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार की व्यवस्था में बदलना होगा कि अगर वह व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो वह किसी न किसी कार्य में क्या हो जाए, लग जाए। ऐसी व्यवस्था शिक्षा में अपनानी पड़ेगी। सरकार को भी चाहिए कि वह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए और बेरोजगारी की समस्या को बढ़ने न दे। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार भी ऐसी नीतियां बनाए जो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सके। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी पर क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं और बेहतर मार्क्स पा सकते हैं, जिसमें आपको उसका परिचय, उसके समस्या क्या है बेरोजगारी से, समस्या का कारण क्या है, फिर कारण के बाद समाधान क्या है, यानी कैसे उसका हल ढूंढा जा सकता है। इस अनुसार अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 10 नंबर का एक प्रश्न आता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और ध्यानपूर्वक इन सभी क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो इसमें से, इस टॉपिक में से आपका एक न एक निबंध रहेगा जो आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।